छात्र संघ चुनाव 2025 क्यों होते हैं, असली सच जानिए। कॉलेज स्टूडेंट सिलेक्शन, क्या मिलता है इसमें फायदा। कैंपस सिलेक्शन सीक्रेट्स, लीडर यहीं से बनते हैं। DUSU का मतलब है दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन। कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट चुनाव क्यों होते हैं। छात्र संघ या कॉलेज चुनाव कई कारणों से कराए जाते हैं। 1. छात्रों की आवाज बनाना। कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रशासन तक छात्रों की समस्याएं पहुंचाना और हल करवाने के लिए, जैसे फीस, हॉस्टल, कैफेटेरिया, लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट इत्यादि मुद्दे। 2. लीडरशिप और लोकतंत्र का अनुभव। छात्र नेता लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाते हैं, जैसे युवाओं को राजनीति और जिम्मेदारी समझने का अनुभव मिलता है। ये छोटे पैमाने पर लोकसभा या विधानसभा जैसा ही मॉडल है। 3. सुविधाओं और कार्यक्रमों के लिए काम। कॉलेज में स्पोर्ट्स, कल्चरल प्रोग्राम, सेमिनार, फेस्ट आदि का आयोजन अक्सर छात्र संघ ही करता है। 4. छात्र संगठनों की भागीदारी। अलग अलग राष्ट्रीय या स्थानीय छात्र संगठन जैसे ABVP, NSUI, AISF या SFI या कुछ जगहों पर DASO चुनाव में उतरते हैं। इससे छात्रों को अलग अलग विचारधाराओं को समझने का मौका मिलता है। 5. भविष्य की राजनीति की ट्रेनिंग। भारत की राजनीति में कई बड़े नेता पहले स्टूडेंट यूनियन से ही निकले हैं, जैसे अरुण जेटली, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव आदि। चुनाव सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं होते, बल्कि छात्रों को लोकतंत्र, नेतृत्व और अधिकारों की सीख देने का माध्यम भी है। चुनाव कैसे होते हैं, चुनाव से जुड़ी पूरी प्रक्रिया। 1. घोषणा या इलेक्शन नोटिफिकेशन। कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रशासन तारीख और नियम घोषित करता है। साथ ही उम्मीदवारों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होती है। 2. नामांकन या नॉमिनेशन। जो छात्र चुनाव लड़ना चाहता है वो अपना फॉर्म भरता है। नियमों के अनुसार उसकी उम्र, उपस्थिति यानी अटेंडेंस और अनुशासन रिकॉर्ड चेक किया जाता है। कुछ जगह लिंगडो कमेटी गाइडलाइंस लागू होती हैं, जिनमें खर्च की सीमा और शर्तें तय होती हैं। 3. चुनावी प्रचार, कैंपेनिंग। उम्मीदवार पोस्टर, पर्चे, भाषण, डिबेट, सोशल मीडिया आदि से छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अलग अलग छात्र संगठन जैसे ABVP, NSUI, SFI, AISF या DASO आदि उम्मीदवारों का समर्थन करते हैं। 4. मतदान, वोटिंग। तय दिन पर सभी छात्र अपने ID कार्ड से वोट डालते हैं। बैलेट पेपर या EVM का इस्तेमाल होता है, यूनिवर्सिटी पर निर्भर करता है। 5. गिनती और नतीजे। वोट गिने जाते हैं और उसी दिन या अगले दिन परिणाम घोषित होता है। विजेता छात्र संघ बनाते हैं। चुनाव के बाद क्या क्या होता है। 1. छात्रों की समस्याओं का समाधान। छात्र संघ कॉलेज प्रशासन से मीटिंग करता है और छात्रों की समस्याएं जैसे फीस, हॉस्टल, लैब, कैंटीन उठाता है। 2. फेस्ट और प्रोग्राम। कॉलेज फेस्ट, कल्चरल प्रोग्राम, सेमिनार, खेल प्रतियोगिताएं आदि का आयोजन अक्सर छात्र संघ ही करता है। 3. प्रोटेस्ट और आंदोलन। अगर छात्रों की मांगें नहीं मानी जाती तो छात्र संघ धरना, रैली या आंदोलन भी कर सकता है। कई ऐतिहासिक छात्र आंदोलनों से बड़ी राजनीतिक लहरें उठ चुकी हैं। 4. लीडरशिप और नेटवर्किंग। छात्र नेताओं को पहचान और अनुभव मिलता है। कई बार इन्हीं चुनावों से भविष्य के सांसद या विधायक निकलते हैं। जानिए छात्रों को इससे क्या फायदा है। अपनी आवाज को सामूहिक रूप से उठाने का मंच मिलता है। कॉलेज का माहौल अधिक लोकतांत्रिक और सक्रिय बनता है। छात्रों में लीडरशिप, मैनेजमेंट और डिबेटिंग स्किल्स विकसित होती हैं। भविष्य की राजनीति, समाज सेवा या प्रशासनिक क्षेत्र के लिए ट्रेनिंग मिलती है। DUSU चुनाव 2025 मुख्य परिणाम। राष्ट्रपति आर्यन मान ने ABVP के टिकट पर जीत हासिल की। उपराष्ट्रपति NSUI के राहुल झांसला जीते। सचिव ABVP के कुणाल चौधरी। संयुक्त सचिव ABVP की दीपिका झा। ऐसे ही टॉपिक्स की जानकारी के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करो प्लीज।